नमो नमः। मैं प्रिंस कुमार उपाध्याय आप सभी के लिए कक्षा 10 से रिलेटेड प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हूँ। अभी जो 22 तारीख को बोर्ड का पेपर होने जा रहा है, उसके लिए कुछ सैंपल पेपर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। आप लोग इससे अभ्यास कर सकते हैं और आपको काफ़ी सहायता मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ ध्यान से देखेंगे और अभ्यास करेंगे। एक एक चीज़ को मैं क्रमशः 5 पेपर अपलोड करूँगा। आइए शुरू करते हैं। आपके 40 नंबर के पेपर होंगे, सारे बहुविकल्पात्मक होंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये बिना विलंब किए शुरू करते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधिच्छेद पदम व चिन्हता। प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है। पहले वाले प्रश्न में पूछा गया है कि संधि पद या संधि विच्छेद पद आपको चुनना है दिए गए विकल्पों में से। सन्नपि एकः वानरः। सन्नपि यानी सन प्लस अपि, सन सत्रह प्रत्यय से रिलेटेड है और अपि सन्नपि, यह प्लस न रक्षति, यो न रक्षति, विसर्ग को हमने ऊ कर दिया और आ ऊ मिला करके ओ हो गया, तो इसका उत्तर हो गया यो न। भवेद्येन, भवेद्येन सविवेकः इति रीतः। आप देखेंगे यहाँ पर भवेत प्लस येन, त को हमने द कर दिया क्योंकि आगे पंचम वर्ण से अतिरिक्त कोई भी वर्ण हो तो प्रथम वर्ण को हम क्या करते हैं, तृतीय वर्ण में चेंज कर देते हैं। प्रथम वर्ण को तृतीय में चेंज करते हैं जब आगे पंचम वर्ण ना हो। तो यदि आगे पंचम वर्ण है तो उस प्रथम वर्ण को भी पंचम बना देंगे, अन्यथा हमेशा तृतीय होती है। तो भवेद्येन, भवेत प्लस येन। प्राणेभ्योऽपि विशेषतः, प्राणेभ्यः प्लस अपि, तो ये हो जाएगा पहला उत्तर। अ को हमने ऊ कर दिया तो प्राणेभ्यो और अपि का अ जो है वो अवग्रह बन जाता है। तथापि वृषभः न वदति, वृषभः प्लस न, ये भी विसर्ग संधि है तो बन जाएगा, विसर्ग को हमने ऊ कर दिया, वृषभो न। आगे देखते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासं विग्रहं व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। यानी इस प्रश्न में पूछा गया कि जो भी रेखांकित पद है उसका समास विग्रह चुनना है। वेदव्यास विरचितम महाभारतम, तो आपको देखना होगा कि कारकों पे आधारित तत्पुरुष समास है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। कारक याद है तो आराम से कर सकते हैं और उपपद विभक्ति का ज्ञान है तो। वेदव्यासेन विरचितम, वेद व्यास के द्वारा विरचित महाभारत, तो यहाँ पर हो जाएगा के द्वारा, कहाँ होता है, तृतीया विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में। तो वेद व्यासेन विरचितम दूसरा ऑप्शन सही हो गया। त्रिदशाधिपः, त्रिदशानाम अधिपः, त्रिदशानाम अधिपः। आगे चलते हैं। जीवनोपयोगी अस्ति, कोई भी चीज है, इदम जीवनोपयोगी अस्ति, यानी जीवनस्य उपयोगी, जीवन के उपयोग, ऐसा भी कर सकते हैं। और सबसे उपयुक्त होगा उसका उत्तर जीवनाय उपयोगी, जीवन के लिए उपयोगी। ठीक है, तो जीवनाय उपयोगी, जीवन के लिए उपयोगी है। क्रोधेन सहितम अवदत, क्रोध के साथ बोला, तो सहितम के लिए हम स यूज करते हैं, सक्रोधम हो जाएगा। क्रोधेन सहितम सक्रोधम, तो यानी हमारा दूसरा नंबर सही हो जाएगा, सक्रोधम। अस्मिन् संसारे अर्थस्य अभावः किमपि नास्ति, तो अभाव अर्थ में उपसर्ग होता है हमारा निर,
तो निरर्थकम, अर्थस्य अभावः निरर्थकम। आपको पता होना चाहिए उपसर्ग हो समीप अर्थ में और षष्ठी विभक्ति में विग्रह करते हैं, निर उपसर्ग हो अभाव अर्थ में षष्ठी विभक्ति में विग्रह करते हैं, और अनु उपसर्ग हो उसका पश्चात अर्थ में करते हैं और उसका भी षष्ठी विभक्ति में ही विग्रह करते हैं, योग्य में अर्थ में भी करते हैं। आगे चलते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययं व विभज्य संयोज्य व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न करने हैं। पहले 4 ही काउंट होते हैं जो आप करेंगे। चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता, तो देखेंगे चक्षुष प्लस मतुप है इसमें, चक्षुष प्लस मतुप, और रूप चलाते हैं चक्षुष्मान, चक्षुष्मन्तौ, चक्षुष्मन्तः। मतुप प्रत्यय के विषय में बता दूं आपको कि जिस शब्द के अंत में अ हो, आ हो या अंतिम वर्ण से पहले म हो तो हम मतुप के मत को वत बना देते हैं, अन्यथा हमेशा मत ही रहेगा। मत को वत कब करेंगे? जब शब्द के अंत में अ, आ या अंतिम वर्ण से पहले म हो। तो चक्षुष है, यहाँ पर तो अ नहीं है, आ भी नहीं है और म भी नहीं है, इसलिए हमने मत को मत ही रखा। ठीक है, तो चक्षुष्मान, चक्षुष्मन्तौ, चक्षुष्मन्तः, तो पहला उत्तर सही है। व्यवसायात्मक प्लस टाप, टाप में आ बचता है और टाप प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए किया जाता है। तो व्यवसायात्मिका, व्यवसायात्मिका पहला उत्तर सही हो जाएगा। आर्द्र हृदया भवेत, तो हृदया में भी लास्ट में आ है, यानी हृदय प्लस टाप। कृतज्ञा, तत्कृतज्ञा उक्ति, अब कृतज्ञ है शब्द और टाप प्रत्यय हो गया। आ प्रत्यय तो कोई होता नहीं है, टाप प्रत्यय है। मनुष्यत्वम सर्वदा धारयेम, तो मनुष्य शब्द है और त्व प्रत्यय है, त्व प्रत्यय ये हुआ। आगे देखते हैं। वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चिनुत, केवलम प्रश्नत्रयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं, वाच्य के अनुसार आपको देखना है। रमेशः किम जयपुरम गंतुम इच्छसि, तो इच्छसि है यानी इससे पता चल रहा है कि ये कर्तृवाच्य का है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि गच्छ इच्छसि यानी त्वम। रमेश क्या तुम जयपुर जाना चाहते हो? न किम त्वया जयपुरम, त्वया हो गया यानी ये पैसिव का है, तो यानी तृतीया में चला गया कर्ता, और कर्म जो है अब कर्ता बन गया यानी जयपुर, तो जयपुर के अकॉर्डिंग क्रिया हो जाएगी गम्यते। न किम त्वया जयपुरम गम्यते। फिर आगे उत्तर देता है कि आम मया जयपुरम गम्यते, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा मया, यानी मेरे द्वारा जयपुर जाया जाता है। सर्वे छात्रा अपि भ्रमितुम गमिष्यन्ति, सर्वे छात्रा कर्ता हो गया, तो क्रिया भी हमारी कर्तृवाच्य की हो गई गमिष्यन्ति। प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितं कालबोधक शब्दं चिनुत, केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न करने हैं, समय से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, आप लोग आराम से कर सकते हैं। अहम अद्य 8 बजे को क्या कहते हैं हम लोग? अष्टवादने। तदनंतरम 1:30 को बोलते हैं सार्ध 1 वादने, पहला उत्तर। फिर पुनः 4:15 को बोलते हैं सपाद चतुर्वादने, सपाद चतुर्वादने, तीसरा उत्तर। तत्पश्चात 4:45 को बोलते हैं 1 पाद कम है 5 बजने में, यानी पादोन पंचवादने यानी ख। फिर 5:30 को क्या बोलते हैं? सार्ध पंचवादने, ग नंबर। इस प्रकार से समय को भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। उचित अव्यय पद आपको चुनना है और भरना है, केवल 3। किम त्वम विद्यालयम गंतुम इच्छसि, क्या तुम विद्यालय जाना चाहते हो? श्वः सर्वत्र हो ही नहीं सकता है,
क्या तुम सब जगह विद्यालय जाना चाहते हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और यह तो पास्ट टेंस के लिए आता है, यानी श्वः। श्यामा श्वः विद्यालयं गमिष्यति। यहाँ पर क्या हो सकता है, श्यामा भी कल विद्यालय जाएगी। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है नहीं, इसलिए हम कदा नहीं यूज कर सकते हैं। रामः विद्यालयं गत्वा मित्रैः सह भ्रमति। राम विद्यालय जाकर मित्रों के साथ घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है, तो इतस्ततः इधर उधर घूम रहा है। सबसे उपयुक्त हो गया। पेयजलम उपलब्धम नास्ति। पीने वाला जल उपलब्ध नहीं है। सर्वत्र सब जगह, यानी सब जगह पेयजल यानी पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं है। अब आगे देखते हैं, अशुद्धि संशोधन से रिलेटेड है। आपको दिया गया रेखांकित पद अशुद्ध है, उसको शुद्ध करके चुनना है। तुलस्याः पादपम सर्वत्र भवति। तुलसी का पौधा सब जगह होता है। तो पादप शब्द क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। और भवति एक वचन है, यानी पादपः। तुलस्याः पादपः सर्वत्र भवति, एक नंबर। वयं पर्यावरणस्य रक्षां सदैव कुर्यात्। तो कुर्यात अशुद्ध है, वयम के अकॉर्डिंग क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुर्याम। कुर्यात कुर्याताम कुर्योः कुर्याः कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम। तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। अस्माकं देशम भारतम अस्ति। तो यहाँ पर देश शब्द हमेशा पुल्लिंग में होता है और भारत शब्द क्या होता है, नपुंसक लिंग में, ध्यान रखेंगे। तो देशः। मम विद्यालये अनेके शिक्षिकाः सन्ति, है ना। तो शिक्षिकाः स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा, सा ते ताः। तो वैसे ही अनेकाः, अनेके तो पुल्लिंग में बनता है, जैसे सह तौ ते तो अनेके। लेकिन यहाँ पर क्या है, सा ते ताः तो अनेकाः स्त्रीलिंग में हो जाएगा, तीसरा नंबर, क्योंकि शिक्षिका के लिए आ रहे हैं। अब आते हैं पाठ पे रिलेटेड है, आपको प्रश्न बनाना है। पिता पुत्राय विद्याधनम यच्छति। पिता पुत्र को विद्याधन देता है। तो जिसको देते हैं चतुर्थी होती है, और यहाँ पुत्राय है तो आराम से आप चतुर्थी में चूज करेंगे कस्मई। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। तो लोके यानी कुत्र। वानरः, कोई भी जगह से रिलेटेड हो तो वहां पर हमेशा कुत्र ही आता है। वानरः तस्य पुच्छम धुनाति, है ना। तो वानरः यानी कह। सौहार्दः सौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्यात्। व्यवहारः स्यात् व्यवहार हो, सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो। कैसा व्यवहार हो, तो सौहार्दपूर्ण। तो कैसा बनाएंगे हम, कीदृशः। पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्र पुत्रस्य है तो कस्य हो जाएगा यहाँ पर। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव। सभी संतानों में, है ना, जननी तुल्य वत्सला। जननी यानी का, स्त्रीलिंग शब्द है। अब आगे देखते हैं, प्रसंगानुकूलम उचितम अर्थम चिनुता। आपको अर्थ चुनना है। सिनोनिम्स पार्ट से रिलेटेड आते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स जरूर पढ़ना चाहिए, वही है। प्रश्न उत्तर तो बिल्कुल नहीं आते हैं, तो इसलिए आप लोग जितने भी सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, विशेषण विशेष्य है, वो सब जरूर देखें। बलिवर्दः क्षेत्रम कर्षति। सह वेदनाम अनुभवति। वेदनाम यानी पीड़ाम। सह वानरम वीक्ष्य अवदत्। तो वीक्ष्य का अर्थ होता है दृष्ट्वा। सह विवेक ईरितः यानी कथितः, वह विवेक कहा गया है। पक्वम फलम भुंक्ते। भुंक्ते यानी खादति। भाषिक कार्य से रिलेटेड देखें तो इसमें से केवल 6 करने होते हैं आपको, और इसमें विशेषण विशेष्य पूछे जाते हैं, कर्ता क्रिया पूछी जाती है। तो ध्यान से देखें। धर्म प्रदाम वाचम अत्र विशेष्य पदम किम। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा वाचम। कैसे वचन,
तो धर्मप्रद। चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अत्र का विभक्ति है? चक्षुष्मन्तः कहाँ का रूप है? चक्षुष्मान, चक्षुष्मन्तौ, चक्षुष्मन्तः यानी प्रथमा का है। असत्यम शब्दस्य ऋते का शब्द प्रयुक्तः, तो ऋतम यानी सत्यम, और न ऋतम इति अनृतम। न ऋतम यानी जो सत्य नहीं है, यानी असत्य के लिए अनृतम। ऋषभः क्षेत्रे पपात। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो पपात, गिर गया। कृषकः बहुवारं यत्नम् अकरोत्, समानार्थक पदम चिनुत। कृषकः यानी कृषक, किसान, यानी कृषिवलः, कृषिवलः। आगे देखते हैं। धैर्यवान मंत्री न परिभूयते, अत्र कर्तृपदम किम अस्ति? तो धैर्यवान मंत्री यानी मंत्री, यानी धैर्यवान अलग है तो धैर्यवान तो विशेषण हो गया, और धैर्यवान मंत्री एक साथ में दिया गया यानी ये कर्ता हो गया हमारा। बहूनि अपत्यानि मे सन्ति, अत्र विशेषण पदम किम? तो यहाँ पर विशेषण देखेंगे तो बहूनि हो गया हमारा, बहुत संतति, बहुत संतानें। अपत्यान मतलब संतान। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न हो गए 40 नंबर के। आप लोग उम्मीद करता हूँ अभ्यास करेंगे, और अगला पेपर शीघ्र ही अपलोड करूँगा ताकि आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।